सफाई ना सिर्फ एक फ़िज़िकल टास्क नहीं है बल्कि एक मेंटल रिफ़्रेशमेंट भी है। जब आपका घर ऑर्गेनाइज्ड होता है ना तो हमारा दिमाग भी ऑर्गेनाइज रहता है। हर शख्स ये चाहता है कि उसका घर हमेशा साफ़ और ऑर्गेनाइज रहे, लेकिन अक्सर हमारी रूटीन्स इतनी बिजी होती हैं, हमसे अक्सर चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। घर को साफ रखना, ऑर्गेनाइज रखना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नहीं बल्कि हैबिट्स का भी मामला है। अगर हम अपने घर को हमेशा साफ और टाइडी रखना चाहते हैं ना, तो कुछ सिंपल सी टिप्स हमें अपनानी पड़ती हैं। और जब हम इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं ना, तो यकीन करें घर की सफाई, घर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से करते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करे। बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। बस लाइक कर दें, अटेंडेंस लगवा दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपने इसको मैक्सिमम शेयर करना है, ठीक है। चलें जनाब, सबसे पहली हैबिट की बात कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन एज यू गो। जब भी कभी काम करें ना, साथ साथ सफाई करते जाया करें। बहुत सिंपल सा रूल है, बड़ी सिंपल सी टिप है, बड़ी क्यूट सी हैबिट है ये। जो करें ना साथ साथ क्लीन कर दें। लेट्स से जिस तरह मैं अब आटा गूंद रही हूँ, ठीक है। समटाइम्स होता है कि जब आटा मैं जल्दी जल्दी में गूंद रही होती हूँ, कभी कभार थोड़ा सा मिस हो जाता है। आपने कोशिश ये करनी है कि इसको बॉक्स में डालें, इसको बंद करके एयर टाइट जो भी आपका कंटेनर है इसको आप फ्रिज में रख दें। और उसके बाद आप क्या करें कि जो आपका ये बर्तन है, तसला जो है, इसको मैं साथ ही वॉश करके रख दूँगी। अगर ये इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी ना वॉश बेसिन में, तो फिर ये आटा चिपक जाता है इसके साथ। जब चिपक जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, फिर इसको पानी में रखो, और या फिर आपकी डबल एफर्ट लगती है, आपको जो इसको अच्छे से ज़्यादा मेहनत करके साफ़ करना पड़ता है। लेकिन जो फ्रेश बर्तन होते हैं ना, अगर आप उनको साथ साथ धोते जाए ना, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और काम आपका लंबा नहीं होता। विंटर्स में आपको एक ये टिप दे देती हूँ कि अगर आपका नीम गर्म पानी आ रहा है ना किचन में, तो फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है गर्म या नीम गर्म से। जब आप बर्तन धोते हैं, बड़े अच्छे साफ बर्तन धुलते हैं और बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बजट मैनेजमेंट। एक होम मेकर की ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो, या जिम्मेदारी होती है, या इम्पॉर्टेंट होता है एक होम मेकर के लिए कि वो अपने बजट को ना मैनेज करके चले, उन चीज़ों पे स्पेंड करे जहाँ पर जितनी ज़रूरत है। अगर हम अपनी कुछ चीज़ों पे ओवर स्पेंड कर देते हैं ना, तो फिर हमारा बजट जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती और मंथ एंड पे फिर खर्चा टाइट हो जाता है और फिर आप परेशान हो रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि फिर समझ नहीं आ रही होती क्या करें, कैसे मैनेज करें। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें ना घर में ही बनाऊँ। ठीक है, आउटिंग करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए और बाहर से चीज़ें, अब देखें अगर हम एक चिकन घर में मंगवा लेते हैं, इस तरीके से हम घर में उसका चरगा बना लेते हैं, रोस्ट बना लेते हैं, घर में ही उसको स्टीम कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपका बजट मैनेज रहता है। इसी तरह आप घर में अगर चाइनीज़ बना लें, घर में अगर नूडल्स बना लें, स्पैगेटीज़ बना लें, घर में ही अगर आप स्टेक्स बना लें, इस तरह की चीज़ें अगर आप बना लें, तो आपका काफ़ी हद तक जो बजट है वो मैनेज रहता है। अगर हम यही चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा आजकल महंगाई हो गई भी। अगर आप एक टाइम का खाना भी बाहर से जाकर खाते हैं और 1 से 1.5 डिशेज़ मंगवाते हैं, 2 डिशेज़ भी मैं कहती हूँ, तो आपका 3500 रुपये 4000 तक एक नॉर्मल जगह पे आराम से लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप घर में ही अपना मेन्यू डिसाइड करें। और अगर आप वर्कआउट करती हैं, आप जिम करती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, या आप फिट रहती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मील्स खुद प्रिपेयर करें। सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मील प्रिपरेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपने बनाना है ना, खाना बनाना है, रात का खाना है, दोपहर का खाना है, आप उसको प्री डिसाइड कर लें, एक दिन पहले सोच लें। जैसे कि अगर मैंने एक दिन कोफ्ते बना लिए हैं, एक दिन चिकन बना लिया, एक दिन गोश्त बना लिया है, तो फिर सब्ज़ी की बारी भी आनी है, दाल चावल की भी बारी आनी है, ठीक है। इस तरह से ना चीज़ों को मैनेज, ये नहीं कि बस अब गोश्त खा रहे हैं तो रोज़ गोश्त ही खाना है, या चिकन खा रहे हैं तो चिकन ही खाना है। मैं अब गोभी भी लेकर आई हूँ, पालक मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। इस तरह की जो सब्ज़ियाँ बच्चे भी खा लें, जो हम भी खा लें, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको अल्टरनेट डेज़ पे, काले चने बहुत अच्छे रहते हैं सेहत के लिए, तो इस तरह की चीज़ें आप साथ साथ करते रहें। आप प्री डिसाइड कर लिया करें कि आज मैंने क्या पकाना है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको इसकी लाइव एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। वो इस तरह से कि एक साइड पर बन रहा है नाश्ता, साथ ही मैंने खाने की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया, और ये सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं नहीं वेट करती कि 1 बजे 2 बजे आराम से फिर मैं सोचूं फिर खाना बनाऊं। मुझे पता है कि मैंने आज चावल बॉईल करने हैं, मैंने पहले ही चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, सेंटर वाला जो चूल्हा है, और राइट साइड पे मैंने दाल बनानी है। बस मैं पहले नाश्ता करूँगी,
और उसके बाद जो है मैं फिर दाल को भी चढ़ा दूँगी साथ ही। जितनी देर में चावलों को दम आएगा दाल को भी प्रेशर दे दूँगी 5 से 7-8 मिनट का, और हमारी ज़बरदस्त से दाल चावल रेडी हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो मैं अपने मील को रेडी रखती हूँ, उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, रेडी करती हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है आज जुम्मा है और मैंने बच्चों को स्कूल लेने जाना था। मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मैं अब बिरयानियाँ वगैरह तो इस टाइम नहीं बना सकती थी, और एक दिन पहले मैं ये चीज़ें चाइनीज़ मैंने कल बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने। तो बस इस तरह से बजट को भी मैनेज कर लेती हूँ मैं, और जो आपका ख़र्चा होता है ना वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। अब ये जो सफ़ेद चावल होते हैं ना, अक्सर दिल चाहता है रोटियां खाएं, पराठे खाएं, रोटी खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए, लेकिन ये है कि जो बॉइल्ड राइस होते हैं ना, ये काफ़ी हद तक अगर आप इसको एक थोड़ी सी क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी में किसी भी सालन के साथ ले लेते हैं ना, तो आपका वेट काफ़ी हद तक मेनटेन रहता है, मैनेज रहता है, बढ़ता नहीं है वेट आपका। बहुत सारी ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ। तो बॉइल्ड राइस थोड़े से अगर आप सालन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं कोई भी शोरबे वाला सालन बनाऊँ तो एक चिकन पीस ले लिया, या अंडा शोरबा बना लिया, या आलू चिकन शोरबा बना लिया, कुछ भी बना लिया, कोफ्ते बना लिए, या फिर कोई ऐसे सालन होते हैं ना ग्रेवी वाले, वो आप आराम से बॉइल्ड राइस के साथ ले सकते हैं। और मैं तो इवन सच बताऊँ मैं ना भिंडियाँ भी खा लेती हूँ, गोभी भी खा लेती हूँ, जो चीज़ होती है मैं चावलों के साथ जो है वो खा लेती हूँ। मतलब बॉइल्ड राइस आप किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप रोटियाँ सुबह भी रोटी, शाम भी रोटी, दोपहर भी रोटी, ठीक है रोटी खानी चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ रोटी जब आप खाएंगे ना, तो और उसके बाद बैठ जाएंगे, कोई वॉक वगैरह कुछ भी नहीं, और कोई ग्रीन टी वगैरह नहीं, तो वेट भी बढ़ जाता है। खैर इस तरह से ये नेक्स्ट हमारा डाइट की तरफ टॉपिक जा रहा है, लेकिन कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, हमारा जो भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमें ना डी क्लटर चीज़ों को करते रहना चाहिए। जो चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, मतलब कि जो हमें लगता है कि ये हमारे यूज़ में नहीं है, और हम इसकी, जैसे कि लेट से मैंने स्कूल चेंज करवाया बच्चों का, ठीक है, अच्छे खासे यूनिफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बुक्स भी पड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको दे दिए, मैंने किसी को दे दिए, किसी और के काम आ जाएंगे, बेशक वो स्कूल नहीं है, लेकिन चलो उनकी जो शर्ट्स होती हैं वो यूज़ हो जाएंगी, कोई और इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरह ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चीज़ें नहीं देनी चाहिए, कपड़े नहीं देने चाहिए, बट मैं ये कहती हूँ कि अच्छे तरीके से वो कपड़े आप वॉश करके किसी को दे दें, और धो के आप दे सकते हैं, और ताकि किसी और के काम आ जाए। तो इस तरह से ना मैं कभी भी इकट्ठी नहीं करती रहती चीज़ें, जो चीज़ मैंने नहीं इस्तेमाल करनी होती वो मैं दे देती हूँ। जैसे जूते छोटे होते हैं मैं दे देती हूँ, साथ साथ देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इकट्ठा करके उनको दूँ। जो चीज़ नहीं चाहिए साथ साथ आप देते रहें, ताकि आपके घर में मैस ना हो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो आप दे दें, मिनिमलिस्ट लाइफ गुजारें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जितनी जितनी ज़रूरत है उतनी रखें, क्वालिटी चीज़ रखें, और बाकी आप दे दें, ठीक है। तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स फील करते हैं। वैसे ही जब आप किसी की मदद करते हैं ना, कुछ दे देते हैं किसी को, आपको बड़ा सुकून मिलता है, यकीन मान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेट टाइम फॉर डीप क्लीनिंग। अच्छा, डीप क्लीनिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि मैं किचन का काम कर रही हूँ साथ ही में डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होता। डीप क्लीनिंग का मैं समझती हूँ कि एक ना प्रॉपर टाइम होता है, एक प्रॉपर आप को कॉन्सेंट्रेशन देकर, अपने तवज्जो देकर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, और उसमें यह है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। मतलब वो मैं काम तब करती हूँ डीप क्लीनिंग का, जब बच्चे जो है ना, वो या तो मैं बच्चों को अगर मैंने सिखाना हो, ट्रेन करना हो, तो वो काम मैं खोलती हूँ जो मैंने उनके सामने करने हो। अदरवाइज़ जो मेरे करने वाले काम है ना, वो मैं तब करती हूँ जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, और तब मेरे पास एक टाइम का ब्रैकेट होता है, उसमें मैंने कर्टन्स वॉश कर लिए, उसमें जो है मैंने ड्रॉर्स वॉश मतलब सेट कर ली, स्टोव साफ़ कर लिया, इस तरह की चीज़ें कर ली, ठीक है, जिनमें आपको मतलब कि वन गो में ये काम वो होते हैं जो वन गो में करें, ठीक है। डीप क्लीनिंग में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं छोटी छोटी ब्रेक्स लेती हूँ। अगर मैंने किचन को करना है तो मैं एक दफ़ा करके ही निकलती हूँ, कि बार बार मैं उसको खिलारा नहीं एक तरह से मैं डालती, ठीक है। इस तरह से है कि एक आप हफ्ते में ना 2 से 3 दिन ज़रूर डीप क्लीनिंग के रखा करें, और पूरा दिन नहीं डीप क्लीनिंग करनी, मतलब 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। वो चीज़ें जिनको ज़रूरत है साफ़ होने की, वो ज़रूरी होती हैं। जैसे कि मेरी जो साइड टेबल्स हैं, मेरी वैनिटी है, वैनिटी का भी थोड़ा सा मेरा ना वो थोड़ा सा उसका स्विच बोर्ड का इशू हुआ है, इसलिए मैं वैनिटी की क्लिप्स आजकल शेयर नहीं करी, बट इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी। वो मैंने चेंज करवाना है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपके रुके हुए होते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुलवा के करने वाले होते हैं, तो बस वो इंशाल्लाह ताला मैं बुलवाऊँगी, वो करवाऊँगी। लेट्स सी, अब देखते हैं आगे बहुत सारी चीज़ें जो है। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है ना, आप लोगों का जो फ्रोज़न स्टफ़ है ना, उसको रेडी कर लिया।
अब जैसे कि ये जो फ्रोज़न कबाब है ना, कच्चे कीमे के कबाब आपने देखा है अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बनाती रहती हूँ, शामी कबाब बना लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें जब आपने फ्रोज़न आपकी रेडी होती हैं ना, तैयार होती हैं, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती। अब नाश्ते में जो है अक्सर मैं शामी कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ, और मैं इस तरह से कच्चे कीमे के कबाब पहले बनाकर इनको फ्राई करके या तो मैं ज़िपलॉक बैग में इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, या फिर फ्रेश अगर मैंने कीमा रखा हुआ है, मटीरियल बना के रखा हुआ है, तो मैं उसको फ़ौरन फ्राई कर लेती हूँ। ये जल्दी पक भी जाते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन इनटेक होता है, आपका मज़ा भी आता है थोड़ा अगर आप इसको खाते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। तो इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं ना, इनको रेडी रखा करें और जब आप साथ नाश्ते में अंडा ले लेते हैं तो आपका एक प्रोटीन का जो पोर्शन होता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है काफ़ी हद तक। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मल्टीटास्किंग। मुझे बहुत सारी मेरी बहनें ना क्वेश्चन करती हैं, आप ही मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं, ये मल्टीटास्किंग क्या होती है। मल्टीटास्किंग मैं बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, बट छोटी मोटी जो मल्टीटास्किंग मेरी होती है मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि देखें, मैं अब किचन में खड़ी हुई थी, मैंने खड़े होना था, मेरे कोई 15 से 20 मिनट या कह लें कि आधा घंटा मैंने किचन में स्टे करना था, रुकना था। अब मेरा टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है कि 30 मिनट्स हैं, इनको मैंने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। अब सिर्फ ऐसा तो नहीं कि चाय बना रही हूँ और एक अंडा सिर्फ मैं बना रही हूँ, या ऑलरेडी मैंने कबाब बनाए हुए हैं तो मैं उसकी खातिर 30 मिनट्स खड़ी हो जाऊँ। नाश्ता भी बनाना था, मैंने साथ कुछ बर्तन भी धोने थे, आज हेल्पर आंटी ने नहीं आना था, मैंने बर्तन भी धोने थे। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जाकर गीज़र ऑन किया। ठीक है, गीज़र ऑन किया। आप लोगों के घर में हो सकता है ऑन हो ऑलरेडी या करने पड़ते हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल हमारी कम्युनिटी में ये होता है कि आप रात 10 लाइट चली जाती है तो सुबह जो है ना उसको गीज़र को ऑन करना पड़ता है। अब मैंने बर्तन धोने थे, मैं यही प्रेफर आपको करूँगी, हमेशा यही कहूँगी कि गर्म पानी से बर्तन धोएं बजाय इसके कि ठंडे पानी से मेहनत करती रहें आप, क्या ज़रूरत है। तो मैं हमेशा पहले गीज़र ऑन करती हूँ, उसके बाद हाफ़ एन आवर तक वो काफ़ी हद तक नीम गर्म हो जाता है, फिर गर्म आने लग जाता है 15 से 20 मिनट बाद। उसके बाद मैं जितनी देर गीज़र ऑन करती हूँ, चाय पीती हूँ अपनी आराम से, अर्ली मॉर्निंग जो मेरा कप ऑफ़ टी होता है उसको एंजॉय करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ऑन करने के बाद डिश वॉशिंग स्टार्ट कर देती हूँ। साथ ही मैंने चावल भी रख दिए, साथ ही मैंने अंडे को भी कर दिया, मतलब साथ साथ मैं किचन में घूमती रहती हूँ, काम अपना मैं साथ साथ करती रहती हूँ। ठीक है, उस टाइम वो मेरा बेस्ट मी टाइम होता है, उसमें आपको पता है कि आपकी आपी की आवाज़ थोड़ी सी मतलब आप लोगों को अच्छी लगती है, तो मैं कुछ गुनगुना लेती हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है, मेरी आदत है कि मैं ना दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, और जब कभी मैं परेशान होती हूँ ना, अपसेट होती हूँ, तो बस अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के इतना सुकून आता है, बिलीव करें। और मेरी आवाज़ पूरे किचन में गूंज रही होती है, इनफैक्ट नॉट ओनली इन किचन, इनफैक्ट पूरे जो फ्लोर है ना वहाँ पर मेरी आवाज़ गूंज रही होती है। तो इससे भी आप जो है ना वो काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। आपका काम, आप फोकस्ड होते हैं ना, आप फोकस करके अपना काम को कर रहे होते हैं, तो वो आपका काम भी बहुत अच्छा होता है और बड़ा मज़ा आता है ऐसे काम करने में। आप भी इसको ना ट्राई करके देखिए, और ना ज़हनी सुकून रहता है। वैसे तो हम इबादत करते ही हैं, मतलब हम कहीं बैठकर ज़िक्र कर लेते हैं, बैठकर नात पढ़ लेते हैं, बैठकर अल्लाह को याद करते हैं, मतलब एक होता है ना हमारा टाइम। लेकिन अगर हम काम करते हुए भी अल्लाह ताला को याद करते रहें, अपने अल्लाह के साथ जुड़े रहें, बिलीव करें, हम एक तो हमारे कामों में भी बरकत होती है, और इसके अलावा ना हम लगता है जैसे हम मुकम्मल हैं, मतलब ऐसे हमें अच्छा लगता है कि हम ठीक है, ये बहुत ज़रूरी काम है जो हम कर रहे हैं। साथ साथ दुनिया के काम तो देखें चलते ही रहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कहूँगी, जो कि चीज़ें ना मैं करती रही हूँ। तो मैंने ना अपनी प्यारी बहनों से वादा किया था कि मैं डेली व्लॉग ज़रूर पोस्ट करूँगी। ठीक है, आज बस मैं दाल चावल बना रही थी। मैंने सोचा कि जहाँ पर मैं स्पेशल चीज़ें बनाते हुए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो सिंपल चीज़ें भी मुझे शेयर करनी चाहिए। और जो भी मेरी रूटीन है, जिस तरह भी है, मैं आप लोगों के साथ ना वही अब ऑनवर्ड्स भी शेयर किया करूँगी। कोई ऐसा सच मेरा लाइफस्टाइल सिंपल है, सच कोई मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जिस तरह है, शुक्र है अल्लाह पाक का। जितनी ज़्यादा मैं अक्सर लोगों का ये परसेप्शन होता है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ऐसा मेरा इमेज क्रिएट होता है। आई नो दैट, बट जितनी ज़्यादा मैं सिंपल हूँ ना ये उनको आइडिया नहीं है। ये शायद मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस जो मेरी बहनें डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग्स देखती हैं ना, उनको पता चल गया है। तो बस जनाब यहाँ पर इसको बस अब मैंने थोड़े से चिकन ख़त्म हुआ था, बस साइड के पर वगैरह थे, विंग्स वगैरह, तो बस ना ही मेरे पास नॉर क्यूब था, वो भी ख़त्म हुआ था। कोई चिकन पाउडर जो था वो भी मैंने लास्ट यूज़ कर लिया था, मतलब कह लें कि चीज़ें ऑलमोस्ट एंड हुई हुई हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज भी करना है ना। मैंने आजकल वैसे भी ये रूल रखा हुआ है, क्योंकि बजट मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस मैंने सोचा है कि जो चीज़ें घर में हैं बंदा पहले वो यूटिलाइज़ करे, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना वो खर्च करे। अगर अभी मैं भागूँ पहले जाके कि नहीं जी नॉर क्यूब नहीं है उसके बगैर, क्योंकि दाल में अगर डाल देना एक चिकन का क्यूब तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत सारी बहनें डालती हैं, उन्हें पता होगा। लेकिन आज बगैर मैंने उसके बनाया, और बिलीव करें इतनी कोई मज़ेदार दाल बनी है। इसकी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। इसमें ना एक छोटा सा पीस आप
वो जो होती है ना शिमला मिर्च, कैप्सिकम, उसका अगर एक पीस डाल देते हैं ना, उससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मुझे शिमला मिर्च इतनी पसंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस वो अगर आप दाल में भी डाल दें, जो हम सिंपल मसूर की दाल बनाते हैं, उससे भी टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। इस तरह ये जो चने की दाल है, इसमें भी डाल दें तो बस जनाब, ये था जी आज का व्लॉग। और कोशिश मेरी यही होगी कि अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ जो है मैं मज़ीद कुछ टिप्स शेयर करूं, जिसमें मैं दिल की बातें करती हूँ। मेरी बहनें कुछ कह रही थी कि आप ही किचन से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन टिप्स बताएं, कोई मल्टीटास्किंग वगैरह की कुछ बताएं। तो बस इसलिए मैंने अपनी प्यारी बहनों के साथ ये व्लॉग शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस इसकी भुनाई करके मैं दाल चाल डाल के इसमें पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगा दूँगी, और उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि हम जो काम करें दिल लगा के क्या करें। यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी, आपको पता है कि हमेशा मैं दिल की बात ज़रूर करती हूँ। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है ना, वो ये सीखी है कि हमेशा ना सच का साथ देना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ मैंने सीखी है और देखी है प्रैक्टिकली, मैं जिन चीज़ों से गुज़री हूँ, कि जो सच का रास्ता होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही दुश्वार होता है, उसमें बहुत परेशानियाँ आती हैं। यहाँ पर आप, जब आपके पास परेशानियाँ आती हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास ना फिर दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप चुप कर जाएं और फेक होकर लाइफ गुजारें, या फिर आप अपनी साबित कदमी पे डटे रहें, हक और सच पे डटे रहें। अब ये फ़ैसला आपने करना होता है। तो बस कोशिश किया करें कि अपनी आप ही के लिए दुआ किया करें, और अल्लाह पाक से बेहतर अल्लाह ताला, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रास्ता जितना मर्ज़ी दुश्वार हो, मुश्किल हो, लेकिन जब आप हक सच पे होते हैं ना, तो आपको गिल्ट नहीं होता। एक जो ज़मीर होता है ना, मैं कहती हूँ जिस इंसान का ज़मीर आज के दौर में ज़िंदा है ना, वो इंसान ज़िंदा है असल में। तो बस यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। एंड करने से पहले एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था, आप बताएं, जो आपने मुर्गा बनाया था, आपने उसका जो मुर्ग मसल्लम बनाया था, वो कैसा बना था। तो रेसिपी आप शेयर कर दें दोबारा, तो आप ये देख लें। बहुत अच्छा बना था, और मैंने इसको बनाया था प्रेशर में, ठीक है। बस मैं इसका फ़ाइनल नहीं, मैंने इससे पहले भी बनाए हुए हैं, मैंने उनकी फ़ाइनल वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। इनफैक्ट शायद मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट की है। बहुत मज़े का बनता है, लेकिन यह है कि उस वक्त इतनी भूख लगी हुई थी ना मुझे, और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था, तो बस मैंने उसका कैप्चर नहीं किया। एक बहन का मैसेज आया था, आप भी बताएं जल गया तो बिल्कुल भी नहीं जला, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से गल गया था, बहुत अच्छे से कुक हुआ था, टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत रिच था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सिंपल इसमें आपने लहसुन डालना होता है, उसका पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सिरका, सोया सॉस, नमक, लाल मिर्च, और इसी तरह जो है लेमन जूस अगर आप ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर दें। आपने इसमें गरम मसाला डालना है, सूखा धनिया, ये सारे जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं सच, और टिक्का मसाला जो है आप इसमें ऐड कर दें, दही ऐड कर दें, और हरी मिर्चें पीस के डाल दें। बहुत मज़े का बनता है, बिलीव करें, ये ज़रूर बनाया करें, और काफ़ी ज़्यादा आपकी ना बचत हो जाती है इससे। तो जनाब, अब मुझे आप इजाज़त दें। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही मज़े का होगा, बहुत ही दिल की गहराइयों से आने वाला है, ठीक है। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, और ब्लॉग को ना मैक्सिमम शेयर कर दें, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।